लखनऊ में बीते दिनों एक बेहद शर्मनाक घटना होती है। ऐसी घटना जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी, मगर फिर भी इस सियासत ने उसको भी अपनी चपेट में ले लिया है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में बीते दिनों इतनी बारिश हुई कि सब तरफ बारिश भर गया। फिर क्या था, कुछ लफंगे लड़कों ने उस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कुंठा को शांत करने के लिए उस रास्ते से जितने भी लोग जा रहे थे, चाहे वो बाइक पर हो चाहे कार से हो, कैसे भी हो, सबको परेशान करना शुरू कर दिया। सबसे तकलीफ दे वो वीडियो है जिसमें एक महिला एक अपने पुरुष साथी के साथ बाइक पर जा रही है और इन लफंगों ने पहले तो उन पर पानी डाला, पानी से पूरा उनको नहला दिया, उसके बाद उनको धक्का देकर वहीं पर गिरा दिया। इससे भी उनकी कुंठा शांत नहीं हुई तो उन्होंने उनको गिराने के बाद उनके साथ छेड़छाड़ की। और ऐसा एक आदमी के साथ नहीं किया, कई लोगों के साथ किया। अब कहानी इतनी नहीं, कहानी इससे आगे बढ़ जाती है। जो योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती है, वो इस मामले में भी सियासत खेल गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा के नाम पर विधानसभा के अंदर जब बोलने के लिए गए तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जिस पर लोगों ने सवालिया निशान खड़े करने शुरू कर दिए। इस पूरी तकलीफ दे घटना पर 16 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, मगर जब विधानसभा के अंदर यूपी के मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको सिर्फ 2 नाम याद रहते हैं। वो 2 नाम उनकी राजनीति को सूट करते हैं। दूसरे विपक्ष पर हमलावर होने के लिए वो नाम काफी थे। उस MY समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे थे। पहला नाम लिया उन्होंने पवन यादव, दूसरा नाम लिया मोहम्मद अरबाज, बाकी लोगों के वो नाम छोड़ गए, जबकि वो कह रहे थे कि हम पूरी लिस्ट मेरे पास आई है। सोचिए, अगर पूरी लिस्ट आई थी तो आपने चुनकर सिर्फ 2 नाम ही क्यों लिए? क्योंकि आप चाहते थे कि इस मुद्दे पर राजनीति हो। आप समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे में घसीटना चाहते थे, इसलिए आपने गिनकर एक मुस्लिम और एक यादव का नाम लिया। बाकी आरोपियों के नाम लेने में आप खामोश हो गए। और सिर्फ यही नहीं मामला ठहरा, उन्होंने आगे बोला कि इस मामले में जो 2 लोगों के नाम सामने आए हैं वो सद्भावना वाले लोग हैं। बहुत टोन चाले अंदाज में कहा कि ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाई जाएगी। सद्भावना ट्रेन नहीं, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, उसका इंतजाम किया जा रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस शर्मनाक वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा के साथ लखनऊ के गोमती नगर जैसे पॉश एरिया में क्या हुआ था। इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन लफंगों ने इस महिला के साथ क्या हरकत की थी और बाकी जितने राहगीर वहां से जा रहे थे उन लोगों के साथ ये लोग क्या हरकत कर रहे थे। ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में देखिए, पहले तो पानी से भिगो दिया, बारिश के पानी से, फिर किस तरीके से बेदर्दी से उस महिला को बाइक से खींचकर गिरा दिया। जिस महिला सुरक्षा की बातें यूपी की योगी सरकार करती है, वो महिला सुरक्षा की बातें यहाँ पर धाराशायी होगी। इन लफंगों ने एक शर्मनाक हरकत करते हुए इस महिला के साथ देखिए किस तरीके से अभद्रता और बदसलूकी करी है। किसी जरूरी काम से, किसी अपने घर रिश्तेदार, किसी बीमार से मिलने ये लोग जा रहे होंगे, मगर उनको तकलीफ देने में इन लफंगों को बहुत मजा आ रहा था। इस वीडियो का आगे देखिए। और एक दूसरे व्यक्ति
को भी देखिए जरा, जो इस वीडियो में जा रहा है उसी रास्ते से, मगर उसको भी ये लोग छोड़ते नहीं। अभी देखिएगा इस वीडियो में आगे कैसे यही मुस्टंडे, यही लफंगे इस व्यक्ति को भी जबरन पकड़ के सड़क पर, पानी भरे हुए सड़क पर गिरा अब आप खुद सोचिए कि आप कहीं अपने परिवार के साथ जा रहे हो और रास्ते में इसी तरीके के कुछ लफंगे मिल जाए, आपके साथ आपके घर की महिलाएं, माँ, बेटी, बहन हो, उनके साथ इस तरीके की हरकत की जाए तो आपका खून नहीं खोलेगा? आपको कैसा महसूस होगा जब आपके घर की महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता की जाएगी? सोशल मीडिया पर, समाज के अंदर इस वीडियो के वायरल होने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने इस मामले में निंदा ना करी हो, या जिसने इस मामले में ये ना कहा हो कि इसमें जितने भी आरोपी दिखाई दे रहे हैं, वीडियो फुटेज से उनको ढूंढकर गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने ना जाति ढूंढने की कोशिश की, ना किसी ने धर्म ढूंढने की कोशिश की, ना किसी ने इस मामले में सियासत करने की कोशिश की। मगर फिर यूपी की योगी सरकार क्यों इस मामले में सियासत को ले आई? क्या उनको लगता है कि एक लड़के का नाम अरबाज है, दूसरे लड़के का सरनेम यादव है, तो इसलिए वो आरोपी है, तो उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव समाजवादी पार्टी से होगा, इसीलिए इनको मौका मिल गया अपनी राजनीति को साधने के लिए, उन पर हमलावर होने के लिए। इस प्रकार से तो अगर गिना जाए, इस प्रकार से अगर सोचा जाए तो सवन जो होते हैं या अपर कास्ट जो है, वो वैसे रणनीतिक तौर पर पिछले कई सालों से भाजपा के कोर वोटर हैं। तो क्या अपर कास्ट में से कोई अगर आरोपी होगा तो आपको उसकी बुनियाद पर भाजपा पर इल्जाम धरने के लिए क्या उसको जोड़ देंगे सीधा? क्या आप इस मामले में भी सियासत करेंगे? क्या आपके लिए महिला सुरक्षा में भी सियासत करना बहुत अहम हो गया है? इस पूरे मामले में जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, जिस योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, उनके बयान की बात कर रहा हूं, उस बयान को भी एक बार सुन लीजिए, आपको पूरा मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर उन्होंने विधानसभा में चुनकर सिर्फ 2 नाम क्यों लिए, क्यों उन्होंने 16 में से बाकी 14 लोगों को छोड़ दिया? क्या उनकी राजनीति को नहीं सूट करते थे, या उनकी राजनीति ऐसी है जिस राजनीति में आरोपी धर्म के हिसाब से तय होते हैं, जाति के हिसाब से तय होते हैं? जब तक व्यक्ति की जाति और धर्म नहीं मालूम होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मुद्दे पर और डिटेल से आगे बात करेंगे। पहले एक बार आप यूपी के मुख्यमंत्री का विधानसभा में दिया गया वो बयान भी देख लीजिए। नगर की घटना, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। इस वीडियो को आपने पूरा देखा और आपको समझ में आई हो, एक बात समझ में आई होगी कि यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा सिर्फ सिलेक्ट करके 16 में से 2 आरोपियों का नाम लिया गया। वो 2 आरोपी भाजपा की राजनीति को एकदम सूट करते हैं, क्योंकि उनको कल्प्रिट इस मामले में भी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाना है। उन्होंने गिनकर एक यादव और एक मुसलमान को टारगेट किया, बाकी आरोपियों का नाम छोड़ दिया। भाजपा पर बहुत पहले से इस बात का आरोप लगता रहा है कि भाजपा अपनी पूरी राजनीति और सत्ता में काबिज होने के बाद भी अपनी हर चीज आरोपी के धर्म को देखकर तय करती है। आरोपी का धर्म डिसाइड करता है कि उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी।
सोचिए इसी यूपी के अंदर मॉब लिंचिंग की अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं। जहां पर आरोपी मुसलमान होते हैं, तत्काल बुलडोजर की कार्रवाई और गिरफ्तारियां हो जाती हैं। मगर वहीं पर जब आरोपी की जगह पीड़ित मुसलमान होता है, तो कार्रवाई छोड़िए, गिरफ्तारी छोड़िए, उल्टा पीड़ित पर मुकदमा किया जाता है। अलीगढ़ के अंदर मॉब लिंचिंग होती है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है बहुत दबाव के बाद, तो भाजपा के ही नेता धरने पर बैठ जाते हैं उनको छुड़वाने के लिए। मॉब लिंचिंग के नाम पर उन पर मुकदमा नहीं किया जाता है। ऐसे ही सेम केस दूसरी जगह होता है, शामली में मॉब लिंचिंग का केस। मगर वहां पर भी जो इस इंसिडेंट्स को कवर करते हैं पत्रकार, उन पर मुकदमा कर दिया जाता है, मगर आरोपियों के खिलाफ मॉब लिंचिंग का मुकदमा नहीं लिखा जाता। और अभी तक 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, कोई आरोपी गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। इसी की जगह एक और इंसिडेंस होता है बरेली के अंदर। वहां पर कोई आपसी झड़प वगैरह होती है, उसमें एक हिंदू व्यक्ति की मौत हो जाती है। तत्काल 40 लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनमें से कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चल जाता है, पूरे का पूरा गांव खाली हो जाता है। तो क्यों ना माना जाए कि मौजूदा भाजपा सरकार जो यूपी की सत्ता पर काबिज है, वो धर्म देखकर कार्रवाई करती है। मुसलमानों के नाम पर इनकी पूरी राजनीति टिकी हुई है। इनको अपनी पूरी राजनीतिक कुंठा को शांत करने के लिए उसको सही प्रकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए हमेशा सामने ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है जो उनकी राजनीति को सूट करे। और मुसलमान नाम, एक उर्दू नाम, एक यादव नाम उसके लिए सबसे परफेक्ट है। भाजपा की राजनीति पर और डिटेल से बात करते हैं कि आखिर इस मुद्दे में किस तरीके से भाजपा अपनी राजनीति को चला रही है। भाजपा कैसे इस पूरी राजनीति में अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। भाजपा पर आरोप है सांप्रदायिक राजनीति का, और जब आप पूरे प्रदेश की घटनाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आरोप सच है। आप उन 16 आरोपियों के नाम भी एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता तो चल जाए कि 2 लोगों के नाम तो मुख्यमंत्री साहब ने खुद विधानसभा में बता दिए थे, बाकी लोगों को क्या नाम है, ताकि आपको भी पता रहे कि आखिर किन लोगों के नाम छुपा लिए गए हैं। सिर्फ धर्म और जाति की वजह से उन लोगों के नाम छुपा दिए गए हैं। क्या ये सड़क पर बेहूदगी करते हुए, बेशर्मी करते हुए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए लफंगों की भी जो कार्रवाई होगी वो धर्म और जाति देखकर होगी? भाजपा किस तरफ अपनी राजनीति को लेके जाना चाहती? हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये राजनीति उनको फायदा दे, मगर आप अगर महिला सुरक्षा के नाम पर भी, धर्म और जाति के नाम पर कार्रवाई करेंगे, तो ये आपको, इस समाज को आज नहीं तो कल नुकसान पहुंचाएगी। गांव में तो अक्सर एक कहावत है कि किसी के भी घर की बेटी पूरे गांव की बेटी है। उसके खिलाफ अगर कोई भी किसी भी तरह की नीच हरकत करेगा तो पूरे गांव का फर्ज है कि उसकी सुरक्षा करे। ऐसे ही स्टेट का फर्ज होता है कि वो बेलोस होकर, मतलब बिना भेदभाव के, प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा करे, उनके सम्मान को सुरक्षित रखे। मगर अगर प्रदेश की मौजूदा सत्ताधारी सरकार ही धर्म देखकर चीजों को करने लगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। ये वही सरकार है जो अकबर नगर को तो मुसलमान बहुल होने की वजह से तोड़ देती है, मगर वही जब पंत नगर की तरफ बुलडोजर जाता है तो कहती है कि हम किसी को भी नाजायज परेशान नहीं होने देंगे, बेघर नहीं होने देंगे। क्या ये मान लिया जाए कि आपके इकलौते दुश्मन मुसलमान हैं, आपके सत्ता के विरोधी आपके दुश्मन हैं, आपकी हर कार्रवाई
मुसलमान नाम देखकर या आपके विपक्षी पार्टी के सरनेम देखकर तय होंगे? भाजपा को अपनी इस राजनीति पर एक वक्त के लिए ठहर कर सोचना होगा। सत्ता का क्या है, आज है कल चली जाएगी। सत्ता आनी जानी चीज है, पर यह समाज बरकरार रहेगा। अगर इस समाज में नफरत की एक खेती चल गई, समाज में बंटवारा हो गया, तो फिर उसका लंबे समय में कोई इलाज नहीं हो पाएगा। हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं? एक सभ्य समाज या एक ऐसा समाज जहां पर अराजकता हो, जहां पर आरोपी धर्म देखकर जाति देखकर तय किए जाते हों? अगर ऐसा समाज बनाएंगे तो समाज में हर कोई झुलसेगा। सिर्फ मुसलमान नहीं उसके शिकार होंगे, सिर्फ यादव नहीं उसके शिकार होंगे, उसके शिकार सब लोग होंगे। आपको कैसे इस बात की उम्मीद रहती है कि जब जंगल में आग लगेगी तो आपका घर बच जाएगा? वो जब आग अपने पराकाष्ठा पर पहुंचेगी तो हर चीज को राख कर देगी, और ऐसा राख करेगी कि आप उसको फिर काबू नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में तभी आएगा जब सब जलकर खाक हो जाएगा और आप किनारे पर बैठ के सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति पर, धर्म देखकर, जाति देखकर आरोपी तय करने की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।